नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एल्किनिल बेंजीन। ये है एल्किनिल बेंजीन यानी सी ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसे एल्किनिल बेंजीन कहेंगे। अब इसका प्रिपरेशन अगर हम करेंगे प्रिपरेशन, तो फर्स्ट मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम फेनिल प्रोपियोक्लिक एसिड, फ्रॉम फेनिल प्रोपियोक्लिक एसिड है ना, फेनिल प्रोपियोक्लिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे। यानी हम ले सकते हैं यहाँ पर फेनिल प्रोपियोक्लिक एसिड यानी ये बेंजीन और ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O एंड H रहेगा यहाँ पर। ये फेनिल प्रोपियोक्लिक एसिड है और इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे सोडा लाइम के साथ, यानी CaO प्लस NaOH रहता है, ये सोडा लाइम है। इसके साथ इसको हीट करते हैं तो ये CO2 बाहर हो जाएगा और CO2 बाहर होगा, ये H यहाँ ऐड होगा तो ये फॉर्म करेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CO2 बनेगा। ये बना आपका एल्किनिल बेंजीन। दूसरा मेथड है फ्रॉम बीटा ब्रोमोस्टाइरिन, फ्रॉम बीटा ब्रोमोस्टाइरिन यानी बीटा ब्रोमोस्टाइरिन को लेंगे और इसे हम ले सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CBr, क्योंकि ये वाला कार्बन बीटा है, ये वाला कार्बन अल्फा है, तो बीटा पर Br है इसलिए बीटा ब्रोमोस्टाइरिन है। ये बीटा ब्रोमोस्टाइरिन का जो रिएक्शन है ये एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो ये Br है और ये जो H है ये बाहर हो जाता है, H प्लस और Br नेगेटिव के रूप में। जब बाहर होता है तो ये क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड C है। अब जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता है इसके साथ इसका H आकर ऐड हो जाएगा यहाँ पर और ये बन जाएगा क्या, एल्किनिल बेंजीन यहाँ फॉर्म होगा और यहाँ निकलेगा HBr। तीसरा मेथड है एक और जिसे हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम स्टायरीन, फ्रॉम स्टायरीन यानी स्टायरीन लेकर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टायरीन के लिए हम ये ले सकते हैं C डबल बॉन्ड H और CH2, ये है स्टायरीन है। इस स्टायरीन के साथ हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन का इसके साथ रिडक्शन करा देंगे Br2 के साथ। जब Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br यहाँ ऐड हो जाएगा दोनों के साथ और ये फॉर्म करेगा CH सिंगल बॉन्ड Br फिर H और ये क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये हम यहाँ ले आ सकते हैं, ये जो HBr है ये Br और ये H बना लेंगे HBr और फिर ये Br और ये H बनाएगा क्या, HBr। तो इस तरीके से ये जो नया कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, एक H इसका बच रहा है, यहाँ H रहेगा और यहाँ दो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से ये बनेगा ये एल्किनिल बेंजीन और यहाँ से दो HBr क्या होंगे, बाहर निकलेंगे HBr। इस तरीके से हम इन तीन मेथड के द्वारा बना सकते हैं एल्किनिल बेंजीन, इससे राइट कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये था कि जैसे फ्रॉम फेनिल प्रोपियोक्लिक एसिड है, जैसे फेनिल प्रोपियोक्लिक एसिड
इसमें क्या है कि इस एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट करते हैं, तो ये जो K है, ये K और ये KO निगेटिव और H प्लस से ब्रेक होता है, और जैसे ये ब्रेक होता है ये H और Br यहाँ से HBr के रूप में बाहर हो जाते हैं, और इसका H प्लस इसके साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और ये जो है एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाता है। तो हमको मिलता है ये कंपाउंड और HBr मिलता है। दूसरी चीज है कि फ्रॉम स्टाइरिन से लेते हैं, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ब्रोमीन के साथ इसको हीट करेंगे, ब्रोमीन इसके साथ क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक के साथ ऐड होगा, ऐड हो गया और सिंगल बॉन्ड हो गया। उसके बाद ये सब जो यहाँ से HBr अगर बनाया और यहाँ से HBr बनाया तो 2 HBr बन रहे हैं और 2 बॉन्ड फ्री हो रहा है, 2 बॉन्ड, यहाँ क्या लग जाएगा, ट्रिपल, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बना और ये बना एल्केनिल बेंजीन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज, है ना। इसमें प्रॉपर्टी आप हम पढ़ेंगे, जो फेनिल एसिटिलीन था उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसको हम देखते हैं। इसके प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखते हैं एसिडिक नेचर इसका, जैसे एसिडिक नेचर, इसके अंदर एसिडिक नेचर आता है। एसिडिक नेचर में यानी H प्लस देगा, जैसे हमने लिया ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन सोडियम से कराएंगे। तो कोई भी मेटल है वो एसिड से जब रिएक्ट करता है तो H प्लस बाहर करता है। ये मेटल क्या करेगा, एसिड से H प्लस को बाहर कर देता है। इसका मतलब कि अगर ये H प्लस बाहर करता है तो इसके अंदर एसिडिक नेचर है, तो ये फॉर्म करेगा C ट्रिपल बॉन्ड CNA और प्लस हाफ H2 कर देंगे, इसको बोलेंगे फेनिल सोडियम एसिटिलाइड, है ना, फेनिल सोडियम एसिटिलाइड होगा। दूसरी चीज ये है कि इसका इट रिड्यूस इन स्टाइरिन, ये स्टाइरिन में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है स्टाइरिन में। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने लिया फेनिल एसिटिलीन ये है, और इसका रिडक्शन कर देंगे जिंक और C2H5OH यानी एल्कोहलिक जिंक के साथ इसका रिडक्शन करेंगे। ये क्या करेगा, इसके ब्रेक करेगा, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और जब इस पर डबल बॉन्ड आएगा C डबल बॉन्ड H H एंड H, ये क्या होगा, फेनिल स्टाइरिन, इसे फेनिल स्टाइरिन बोलेंगे। यहाँ क्या है, फेनिल एसिटिलीन है, ये क्या बनाएगा, फेनिल स्टाइरिन का फॉर्मेशन करेगा। इसके अतिरिक्त थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इसका वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड H ये ले लिए और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस H2O के द्वारा, और इस हाइड्रोलाइसिस के लिए हम ले सकते हैं H2SO4 एज ए कैटलिस्ट के रूप में। तो ये देगा H प्लस एंड OH माइनस, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, OH कहाँ जुड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिका रूल वहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, यहाँ पर नहीं है हाइड्रोजन, OH वहीं जुड़ेगा और ये फॉर्म करेगा C डबल बॉन्ड H, OH यहाँ हो जाएगा और H यहाँ हो जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी H2O के द्वारा, फिर ये देगा H प्लस एंड OH निगेटिव, और ये हो जाएगा C OH, एक और OH यहाँ हो जाएगा और C के साथ 3 H लग जाएंगे। उसके बाद ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा, अनस्टेबल
और H इसके साथ ऐड होगा, CH3 हो गया यहाँ पर, ये अनस्टेबल है, दो OH एक ही साथ आ गए, तो ये तुरंत क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O। अब ये CH3CO हो गया, यानी एसीटोफिनोल, ये कंपाउंड हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज थी फेनिल एसिटिलीन की, और इसे राइट कर लीजिए।